अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चाहते हाशमी और यह है डाइट्सो कोपन रोप 2023 मॉडल। कोपन की ये सेकंड जनरेशन है। इससे पहले वाली जनरेशन की बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, बट ये गाड़ी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन हो गई है। इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं और 660 सीसी कैटेगरी में मेरे ख्याल से ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। 660 सीसी गाड़ियाँ यूजुअली बोरिंग फैमिली कार्स होती हैं, लेकिन ये गाड़ी से यंगस्टर्स पर फोकस्ड है। इस तरह से कि ये 2 डोर है, कन्वर्टेबल है, आप इसकी छत को फोल्ड कर सकते हैं। लुक्स के लिहाज से भी इससे एग्रेसिव है भी, टर्बो चार्ज, तो ये तेज भी काफ़ी है। 660 होने की वजह से एवरेज भी अच्छी देगी। और इसके अलावा इस गाड़ी के बहुत सारे पार्ट्स प्लास्टिक के हैं, जैसा कि ये बोनट, फेंडर्स, बैक पे फेंडर्स, डिग्गी, ये सब प्लास्टिक है। और ये गाड़ी है भी 2 टोन में। ये सब चीज़ें मैं डिटेल में कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 57 लाख रुपीज़ है। ये 23 मॉडल है और सेकंड मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप सेकंड मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में, मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ गुड क्यूट कन्वर्टेबल कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से अगेन ये इस कैटेगरी की सबसे खूबसूरत गाड़ी है, क्योंकि इसमें सब कुछ काफ़ी पॉइंटी सा है और काफ़ी एग्रेसिव है। हेडलाइट इसमें अच्छी खासी बड़ी दी गई हैं 660 सीसी गाड़ियों के हिसाब से, और इसकी जो DRL है ये काफ़ी नीचे तक कंटिन्यू करती है हैवल जुलियन की तरह, जो कि मेरे ख्याल से इसकी लुक्स को काफ़ी अच्छा बना रही है। बाकी फीचर्स के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है। इस तरह से कि इसकी हेडलाइट्स बाइजोन प्रोजेक्शन लैंप के साथ हैं। DRL इसकी LED में है ऑब्वियसली, फिर फॉग लैंप भी इसके हैं, लेकिन ये हैलोजन में है। करेक्ट लाइन्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी शार्प और स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। इसके फ्रंट पे एक कोपन की बैजिंग दी गई है। अब कोपन के पीछे भी बेसिकली एक साइंस है, और वो ये है कि सी से कन्वर्टेबल और ओपन से ओपन, कन्वर्टेबल ओपन कार, जो कि ये गाड़ी है और इसका नाम भी कोपन रखा गया है। फिर कोपन की ये सेकंड जनरेशन है। इससे पहले भी इसकी एक जनरेशन आ रही थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। ये गाड़ी अब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन होती जा रही है। और इसके अलावा इस गाड़ी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, और वो ये है कि ये गाड़ी 2 टोन में है। इसकी छत जब ओपन होती है तो वो ब्लैक कलर की है। इसी तरह इसके जो ये विंडशील्ड के साथ साथ जो पिलर्स हैं ये भी ब्लैक कलर के हैं, साइड मिरर भी इसके ब्लैक हैं, और इसके अलावा इसके डोर हैंडल्स जो हैं ये सिल्वर कलर के हैं। तो ये गाड़ी बेसिकली 3 टोन में है। रिम और डोर हैंडल का कलर सेम है, छत और इसके अलावा ये साइड मिरर वगैरह का सेम है। बाकी गाड़ी ये सिर्फ ऑरेंज है। और इसके अलावा बाकी ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है। ये पाकिस्तान आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। और अगर बात की जाए इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से मोस्टली 660 सीसी गाड़ियों जितनी ही है, लेकिन हाइट में उससे काफ़ी कम है। इसकी वन छत ओपन होने के बाद भी ये गाड़ी मेरे सिर्फ यहाँ लगाती है, जो कि 660 सीसी गाड़ियाँ यूजुअली काफ़ी ऊंची होती हैं। तो हैंडलिंग और रोड प्रेजेंस के लिहाज से ये गाड़ी ज़्यादा बेहतर है, जबकि 660 सीसी गाड़ियाँ जो बाकी होती हैं उनमें हेडरूम काफ़ी स्पेशियस होता है, एंट्री और एग्जिट आसान होती है। इसमें एंट्री और एग्जिट की बहुत आसान नहीं है। और इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये गाड़ी 2 डोर ही आती है। बैक पे इसमें लोग नहीं बैठ सकते। इसके अलावा अगर मैं एंटर होना चाहूँ तो छत खुले हुए तो मैं बहुत आसानी से बैठ जाऊँगा इसमें, लाइक दिस। लेकिन अगर छत बंद होगी इसकी तो फिर मेरा हेडरूम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और इसमें निकलना बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी इस गाड़ी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो अंदर ये गाड़ी है ये ब्लैक ही है। ये इटसेल्फ गाड़ी भी 2 टोन है। इसका फ्रेम ये ब्लैक में है, जिसके साथ इसकी फेंडर्स, बॉडी किट्स वगैरह बोल्ट की भी हैं। इसके साइड पे सिर्फ ये जो इसके डोर्स हैं ये मेटल लोहे के हैं, जबकि बाकी ये गाड़ी अंदर लोहे की है। जबकि फेंडर्स, बॉडी किट्स, फ्रंट फेंडर, बोनट, ये सब कुछ इसका प्लास्टिक का है। इतना ज़्यादा प्लास्टिक मैंने इससे पहले किसी गाड़ी पे नहीं देखा। और इसके अलावा ऑब्वियसली इसमें स्मार्ट एंट्री भी आती है, कीलेस एंट्री। फिर इसके अलावा यहाँ पे मैंटी सारी पूरी दी गई हैं। इसमें हेडरेस्ट के पीछे ये रोल बार दिए गए हैं। अगर इनके सब क्रैश ये गाड़ी उलट जाती है तो ये आपके हेडरेस्ट को काफ़ी हद तक बचाएंगे, आपको सर को बचाएंगे। वरना यहाँ पे पीछे कोई पिलर वगैरह है नहीं तो ये चीज़ क्रैश हो सकती है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर लोहे के बार्स हैं। फिर इसके बीच में ये विंड डिफ्लेक्टर भी दिए गए हैं, जैसे कि प्रॉपर कन्वर्टेबल कैब्रियोलेट कार्स में आते हैं। और इसके अलावा इसकी जो छत है वो यहाँ फोल्ड होती है। बाय द वे इसकी छत भी हार्ड टॉप है, कपड़े की छत नहीं है जैसे मर्सिडीज वगैरह में आती है, प्रॉपर छत है। बट इसका एक ड्रॉबैक है, और वो ये है कि ये डिग्गी की जगह बहुत सारी ले जाती है। तो इन शॉर्ट इसमें डिग्गी है ही नहीं। इसमें ये जो जितना भी एरिया है बैक पे, इसमें इसकी छत ही फोल्ड होती है। अब इसकी छत को ओपन क्लोज करने का एक तरीका है। अंदर बैठेंगे आप और सेंटर में एक बटन दिया गया है, नीचे की तरफ प्रेस करूंगा तो इसकी छत वापस बंद हो जाएगी, लाइक दिस। छत बंद होने के बाद आप इसको अंदर से लैच भी करेंगे। 2 यहाँ पे हुक्स दिए गए हैं जिनको मैं इस तरह से लॉक करूंगा, और अब इसकी छत बंद हो गई है। और ये है इस गाड़ी का टॉप डाउन व्यू बैक से। इसकी रूफ अगर आप फोल्ड करते हैं तो ये डिग्गी के अंदर ही फोल्ड होती है, बट स्टिल एट द सेम टाइम इस गाड़ी की डिग्गी भी है। ये गाड़ी प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से भी डिसेंट है, जिसके यहाँ बैक पे लोग नहीं बैठ सकते, बाकी यहाँ सब कुछ पूरा है।
इसकी डिग्गी को अनलॉक करने का तरीका ये है कि अगर मैं अंदर सेंटर कंसोल ओपन करता हूँ तो यहाँ पे इसका एक रिलीज दिया गया है, जिससे मैं इसकी डिग्गी को इस तरह से ओपन करूँगा और अब ये नॉर्मल आम हर डिग्गी की तरह ओपन होगी इस तरह से। और नीचे यहाँ पे मैं सामान रख सकता हूँ अगर इस गाड़ी की छत अनफोल्ड हुई हुई है। इसको मैं डिग्गी के अंदर फोल्ड करके यहाँ पे सामान नहीं रख सकता, छोटा मोटा सामान घुसा सकता हूँ, बट अगेन वो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। बाकी इसको फोल्ड करके यहाँ पे अच्छा खासा रूम होता है सामान रखने के लिए। डिग्गी मैंने पहले कवर किया है कि ये प्लास्टिक की है और अगर ये गाड़ी क्रैश होती है तो मुझे नहीं पता कि ये गाड़ी रिपेयर कैसे होगी। और बाकी इसके अलावा बैक पे इस पर डुअल एग्जॉस्ट दिए गए हैं, कूपर रो की बैचिंग दी गई है। कूपर मैंने पहले एक्सप्लेन किया है फ्रंट पे। रो बेसिकली इसका एक सेंटर वाला वेरिएंट है, इससे नीचे भी वेरिएंट आता है, ऊपर भी एक वेरिएंट आता है। ये गाड़ी मिड में है और टू टोन में है। एग्जॉस्ट रोड भी इस गाड़ी का डिसेंट है। ये इसकी साउंड जो कि मोस्टली 6-7 सीसी गाड़ियों से बेहतर है। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो अभी तो ये गाड़ी आम गाड़ियों की तरह ही लग रही है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी इसकी रूफ है जो कि फोल्ड होती है, तो उसको पहले फोल्ड करते हैं। इसको फोल्ड करने का तरीका ये है कि पहले यहाँ पे ये 2 लैचेस दिए गए हैं, इनको मैं अनलैच करूंगा इस तरह से, इधर से भी और इधर से भी। और अब मैं इसकी रूफ को फोल्ड कर सकता हूँ यहाँ पे दिए गए बटन से इलेक्ट्रॉनिकली इस तरह से। पहले विंडोज रोल डाउन होती हैं और फिर अब ये छत पीछे जाएगी लाइक दिस। और अब ये गाड़ी बहुत मजेदार लग रही है। मैंने इससे पहले कुछ कैब्रियोलेट कार्स वगैरह चलाई भी हैं, यूज़ की हुई हैं। ये गाड़ी भी उन जितनी ही फिट लगती है छत खोल के। हालांकि है ये गाड़ी सिर्फ 6-7 सीसी, 20 की एवरेज लेते हुए आप कन्वर्टेबल शहर में ही फिर सकते हैं, आराम से एंजॉय कर सकते हैं इसमें। खैर उस सब पे मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात की इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो ये पूरा ही लेदर स्टिच है और ये काफ़ी हद तक वैसे ही है जैसा कि मूव वगैरह में आता है। ये स्टीयरिंग व्हील टिल्ट वाला है, टेलीस्कोपिक नहीं है, और ये है भी मल्टीमीडिया वाला। बाकी अगर बात की जाए कंट्रोल की, तो ये इसमें ऑटोमेटिक है और इसके अलावा बीटर बीच के काफ़ी हद तक 6-7 सीसी गाड़ियों जैसा ही है। डैशबोर्ड इसका साइज के लिहाज से थोड़ा ज़्यादा श्रिंक है कम्पेयर टू बाकी गाड़ियाँ, क्योंकि ये गाड़ी चौड़ाई में थोड़ी सी कम है। यहाँ पे 2 ही लोग बैठ सकते हैं, बैक पे सीट्स है ही नहीं, तो ये गाड़ी बेसिकली 2 लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है, लेकिन 2 लोगों के लिए फीचर्स यहाँ पे इनफ हैं। सेंटर में इसकी स्क्रीन दी गई है जिसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन ये सब इनेबल्ड है। और इसके अलावा सेंटर में एयर वेंट इसमें एक ही आता है जो कि अच्छा खासा बड़ा है और एयर फ्लो के लिहाज से ठीक है। ये मेरे ख्याल से कि आपको खास तंग नहीं करेगा, लेकिन अगर ड्राइवर ने इसको अपने ऊपर किया हुआ है तो पैसेंजर के लिए सिर्फ एक ही एयर वेंट बच जाएगा। मेरे ख्याल से ये चीज़ बेहतर हो सकती थी, बट क्योंकि ये गाड़ी है ही इतनी छोटी सी, इतना छोटा सा कैबिन है इसका, तो यहाँ पे एक एयर वेंट भी काफ़ी है। बाकी इसके अलावा फीचर्स यहाँ पे डिसेंट हैं, जगह जगह कार्बन फाइबर की ट्रिम्स दी गई हैं। इसमें पोस्ट स्टार्ट भी आता है, क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक है और बट है ये सिंगल जोन ही। फिर इसके अलावा इसमें गेयर सेलेक्टर जो है ये भी काफ़ी स्लीक और क्यूट सा है पूरी गाड़ी की तरह, और इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND और स्पोर्ट्स यानी मैनुअल में करके आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं इस तरह से। ये चीज़ भी काफ़ी कम 6-7 सीसी गाड़ियों में होती है, इसमें है। बाकी इसके अलावा फिर पीछे यहाँ पर सारी बेसिक चीज़ें हैं, पार्किंग ब्रेक है, नॉर्मल विंडोज के कंट्रोल इसके यहाँ सेंटर में दिए गए हैं। वैसे गाड़ियों में यहाँ पे होते हैं, इसमें यहाँ नहीं है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। ड्राइवर की विंडोज में सिंगल टैप वाली है जिसको मैं सिंगल टैप से रोल डाउन रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा स्पीकर इसमें 4 आते हैं, 2 डोर्स में, 2 ऊपर यहाँ पे ट्वीटर्स। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए सेंटर वाले एरिया की, तो इसकी फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड भी हैं, जो कि अगर मेरे ख्याल से एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। 6-7 सीसी गाड़ियों में आ रही होती हैं, बट इस तरह की गाड़ी में ये चीज़ें काफ़ी रेयर होती हैं, बट इसमें ली गई हैं। बाकी इसके अलावा इससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है और ये भी इंटरेस्टिंग है। इस तरह से अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे एक बटन दिया गया है और ये इसका ट्रंक रिलीज है। डिग्गी है, अब इसकी यहाँ से अनलॉक करेंगे। इसका ट्रंक और हुड का रिलीज दोनों ही वियर्ड हैं। ट्रंक रिलीज यहाँ पे है, हुड का रिलीज इसका यहाँ पे दिया गया है। इधर से मैं इसका बोनट खोलूंगा दराज में से और फिर इस दराज में इसकी डिग्गी खुलेगी। मेरे ख्याल से चीज़ें बेहतर हो सकती थी। बाकी इसके अलावा सेंटर कंसोल कैपेसिटी के लिहाज से बस ठीक है। और इसके अलावा इसका जो फ्यूल डोर का रिलीज है वो भी यहाँ पे दिया गया है। इससे मैं इसका फ्यूल डोर खोलूंगा, ये मेरे ख्याल से वियर्ड चीज़ है। बाकी इसके अलावा मैं इस पैनल को लॉक कर सकता हूँ। पीछे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, एक नेट दिया गया है जहाँ पर मैं अपनी फाइल या छोटा मोटा सामान रख सकता हूँ। और अगर बात कीजिए सीट्स की, तो इसमें ये सीट बेल्ट दी गई हैं। सीट्स आप एडजस्ट कर सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन इनकी खास एडजस्टमेंट्स नहीं है। इसके अलावा बैक पे विंड डिफेक्टिव दिया गया है जो कि मैंने बाहर से कवर किया था। और जहाँ तक बात है कैपेसिटी की, तो ये गाड़ी आराम से 2 लोगों को अकोमोडेट कर सकती है। लेगरूम मेरे पास बहुत सफिशिएंट है। हेडरूम इसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है, बट वो भी मेरे ख्याल से मेजॉरिटी लोगों के लिए ठीक ही होगा। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें एक ही ऑफर होता है, 6-7 सीसी टर्बोचार्ज्ड। ये गाड़ी 67 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से, क्योंकि एक तो ये गाड़ी काफी छोटी सी है और बाकी मोस्टली 6-7 सीसी गाड़ियों से भी छोटी है, प्लस टर्बोचार्ज है, तो ये गाड़ियों को परफॉर्मेंस के लिहाज से कहीं भी तंग नहीं करेगी। और इसके अलावा ये गाड़ी आराम से 13 सीसी गाड़ियों के साथ कम्पीट कर सकती है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि कन्वर्टेबल है, तो ये एरोडायनामिक भी काफ़ी है और हाइट के लिहाज से भी लो है, तो अगेन इसकी ड्रैग थोड़ी ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू बाकी 6-7 सीसी गाड़ियाँ या इवन 1000 सीसी गाड़ियाँ भी।
जहाँ तक बात है एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको 20 प्लस की एवरेज आराम से दे सकती है। ये इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन है। इंजन भी इसका काफ़ी टाइटली पैक्ड है क्योंकि इसके टर्बो इंजन के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि आम इंजन से ज़्यादा बड़े होते हैं, और ये गाड़ी सेल्फ भी थोड़ी छोटी सी है। और इसके अलावा इसमें फिर फीचर्स के नाम पे ABS भी आती है और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है। फिर इसके बारे में एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि इसके जो ये फेंडर्स हैं फ्रंट के, ये और इसका जो बोनट है ये प्लास्टिक का है। तो ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके बाद अगर बात कीजिए इसका टायर साइज की, टायर साइज ऑफर करती है कूपन, ये है 165, 50 और 16। इसमें 16 इंचेस का रिम है जो कि यूजुअली आपको सेवी के गाड़ी में देखने को मिलता है। इन गाड़ियों में 14 या 15 इंचेस के आते हैं, तो इसमें अच्छा खासा बड़ा रिम दिया गया है। और इसकी टायर की प्रोफाइल भी पतली है, तो ये लो प्रोफाइल लग रहा है देखने में। बाकी इस गाड़ी में टायर ब्रिजस्टोन पोटेंसा है जो कि एक अच्छा टायर है और ये आपको 50-60 किलोमीटर तक की राइड प्रोवाइड करेगा। ये ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है। फिर इसके अलावा इसमें फ्रंट पे डिस्क ब्रेक है, बैक पे ड्रम ब्रेक्स हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।